श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्चावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्यार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ते यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। वागीरथाविव सम्पृक्तौ वागीरथप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। परम रसिकमय सभी भक्त जनों को बारंबार प्रणाम। कथा के अंतर्गत प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। हिंदी और श्लोक सहित भावार्थ का पठन यहाँ पे किया जा रहा है। आइए चलते हैं। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यासुवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रोमहर्षिणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सोतुवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी ने कहा कि जिस समय से सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था,
उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिरशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञानांधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को सरस्वती देवी को और श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्टः अहम साधु मुनयः। कहा आप लोगों के द्वारा जो पूछा गया बहुत ही सुंदर पूछा गया। भवद्भिर्लोकमंगलम, जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया, वो आप लोगों के द्वारा पूछा गया, वह निश्चित ही बहुत ही उत्तम है और लोग के कल्याण के लिए है, संसार के कल्याण के लिए है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। जो आपने कृष्ण संबंधी प्रश्न किया है, भगवान संबंधित प्रश्न किया है, ये निश्चित ही प्रश्न करने वाला भी क्या होता है, उसके अंतःकरण निश्चित ही पवित्र हो जाता है। ऐसा वही पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहया यत्मा संप्रसीदति। स वही पुंसां परो धर्मो, पुरुषों का परम धर्म तो यही है कि भगवान अधोक्षज के चरणों में मन लग जाए, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही अप्रतिहत भक्ति उत्पन्न होती है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसी भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है जब भगवान में मन लग जाता है। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनंत प्रेम से उनमें चित्त जुड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदिरतिं श्रम एव हि केवलम्। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वस्येतु कथासु यः। अरे अनुष्ठान तो वही उत्तम है जिसमें जो विश्वस्येत भगवान हैं उनका चरित्र हो, उनका पूजन हो, उनका जो है तो गान हो, उनकी कृतियों का गान हो। अनुष्ठान वही धर्मयुक्त है और वही जो है तो भक्ति योग प्रधान जो धर्म है, भगवान के प्रति जो समर्पित धर्म है, उसी में अगर मन लग जाता है तो निश्चित ही जनयत्यासु वैराग्यम, तो शीघ्र ही व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त हो जाता है और उससे जो है तो ज्ञानम च यदहेतुकम, और अहेतुक रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला देता है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म का फल है मोक्ष और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। कहते हैं भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है
और बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को हम ब्रह्म और परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। तच्छ्रद्दधाना मुनयो ज्ञान वैरागयुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या सुतगृहीतया। कहते हैं श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान और वैराग युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं। निश्चित ही वह परमात्मा, यही कारण है कि अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसीलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। यदनुध्यासिता युक्ताः कर्मग्रन्थे निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारमान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीलाओं और कथाओं में प्रेम से मन नहीं लगाएगा। शुश्रूषो सद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचिः ईशान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। हे शृण्वतां सुकथां कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुरसतां। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है तब निश्चित ही सारे मन और नष्ट की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्यमिशतं सत्त्वे प्रसीदति। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त इससे रहित होकर सद्गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत्तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियाँ मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथेश्चिद्यन्ते सर्वसंशयाः चीयन्ते चास्य कर्माणि पृष्ठयेवात्मनीश्वरे। हृदय में आत्मा स्वरूप का भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनी। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एव ह्यस्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्यतः तनुर्नृणां स्युः। प्रलय के लिए अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीन प्रकार के रूप ग्रहण करते हैं। फिर मनुष्यों का परम कल्याण हो तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्रीहरि से ही होता है। पार्थिवाद्दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तुर्जस्तस्मात् सत्त्वं यत् ब्रह्मदर्शनम्। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की
अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाली है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान दर्शन कराने वाला है। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तमथोक्षदं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान श्री विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ते भजन्ते अनसूयवः। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी भी निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी और भैरवादि भूतपतियों की उपासना न करके सद्गुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रियस्वर्य प्रजेप्सवः। परंतु जिस का स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामनाओं से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव ही यज्ञ हैं, वासुदेव ही प्रकृत पुरुष हैं और वासुदेव ही क्षमशील स्वभाव के हैं और निश्चित ही जो भगवान का भजन करता है वह निश्चित ही शरीर ईश्वर को प्राप्त करता है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव पर ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति। वासुदेव ही वेद हैं, वासुदेव ही यज्ञ हैं, वासुदेव ही क्रिया हैं और वासुदेव ही वही योग हैं। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव ही परम ज्ञान है, वासुदेव ही परम तप हैं और वासुदेव ही परम धर्म हैं और वासुदेव ही विभु हैं, ब्रह्म हैं। तया विलसिते शेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। वह सब जीवों की आत्मा में विराजमान हैं और गूढ़ रूप में विचरण भी करते हैं। शरीर में वह आत्मा स्वरूप विराजमान रहते हैं। यथा यवहितो वन्यदारुष्वेका स्वयोनिषो नावेति नानेव भात विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि होती है पर वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार शरीरधारी व्यक्तियों में वह ईश्वर भी आत्मा रूप में विराजमान है पर दिखाई नहीं देता। उसे देखने के लिए जो महा अमलात्मा विमलात्मा पुरुष हैं वही उसको पहचान पाते हैं, वही उसको जान पाते हैं। असौ गुणमयैर्भावैर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियाद्भिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यन्नरादिषु। संसार के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए वो बार बार लीला मात्र में अवतार ग्रहण करते हैं, कभी देवता रूप में, कभी नर इत्यादि रूपों में वह निश्चित ही अवतार लेकर के जल कल्याण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं और लोकहित में वो बार बार अवतार लेकर के धरा से पापियों का नाश करते हैं। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यन्नरादिषु। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण भी करते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोत्सवः। इस प्रकार द्वितीय जो अध्याय था उसका श्लोक और हिंदी भावार्थ सुनाया गया। अगला तृतीय अध्याय कल हम लोग करेंगे। तब तक के लिए सभी को बारंबार प्रणाम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।